करते या अपना लक्ष्य नहीं बदलते। कहने का मतलब यह है रसगुल्लों कि हमारे आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके कहने से आप अपना लक्ष्य न बदले और आप अपनी पावर को कम न आके कि हमारे पास कम आकलन है, हम लोग नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता। पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ पूरे साल इसी तरह से एक तरीके से पढ़ाई करें। आसपास के विद्यार्थी और आसपास के ऐसे सड़े मुड़े लोग होते हैं जो कहते हैं कि अभी पढ़ाई में टाइम है, नवंबर दिसंबर पढ़ा है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी अभी से करें। और अभी से मतलब है कि आज से करें, तो रेगुलर पढ़े, नियमित पढ़े और बेहतरीन पढ़े, पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़े। कहने वाले को कहने दें, बहरा बनकर काम करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ये बहुत शानदार सीख थी कि कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवों के टोकने से चील या बाज जो है वो कभी रुका नहीं करते और न ही अपना लक्ष्य बदलते हैं। तो आप उन्हीं विद्यार्थियों में से एक है जो आप लक्ष्य बदलने वाले नहीं हो, इतिहास रचने वाले हो। बेहतरीन है दोस्तों। चुंबक पर बात करना चाहूंगा बिना समय गवाए आपका, और चुंबक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं आज पहले टॉपिक से और जीरो से शुरुआत करते हैं। अभी तक किसी ने चैप्टर पढ़ा न पढ़ा, चैप्टर में क्या है उसकी पूरी कहानी वन शॉट के अंदर खत्म करने वाला हूं। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे चुंबक और चुंबक के गुण। हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? चुंबक और चुंबक के गुण। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला टॉपिक वो रहेगा दोस्तों, ये पहला टॉपिक है चुंबक और चुंबक के गुण, कि चुंबक क्या होता है और चुंबकीय गुण क्या होते हैं, इस पर अपन बातचीत करने वाले हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बिल्कुल ठीक बात है, चुंबकीय बल रेखाओं पर, साथ ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, इस प्रकार का राइट हैंड थंब रूल भी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तीसरा है परिनलिका, जिसको अंग्रेजी में सोलेनोइड कहते हैं, सोलेनोइड परिनलिका का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक है यहां पर विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी, विद्युत चुंबक और उसके गुण, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर बात करने वाले हैं। उसके साथ ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, विद्युत मोटर, मोटर कैसे काम करती है, हमारी पानी वाली मोटर हो चाहे पंखे में लगी मोटर हो, कैसे किस प्रकार से काम करती है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जिसको हम कहेंगे यहां पर, जिस पर आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत जनित्र पर भी बात करेंगे। साथियों इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घर में लगा होता है, जिसको हम कहते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं सुरक्षा युक्तियों पर, कि कौन कौन से एपरेटस हमारे घर की सुरक्षा करता है, तो सुरक्षा युक्तियों पर भी बात करने वाले। शुरुआत करता हूं सबसे पहले चुंबक से। चुंबक जिसको मैग्नेट कहा जाता है, चुंबक जिसको क्या कहा जाता है? मैग्नेट कहा जाता है प्यारे साथियों। चुंबक, चुंबक अर्थात होता है मैग्नेट। चुंबक एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। बिल्कुल ठीक, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। वह पदार्थ जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। अब ये किसको आकर्षण किया जा रहा है, किसको प्रतिकर्षण किया जा रहा है? क्योंकि साथियों चुंबक जो है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित भी करता है। आकर्षण का मतलब होता है पास आना और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भेजना। तो यहां पर जो है दूर जाना और पास आना, मतलब दो चीजों में अट्रैक्शन हो रहा है, दो पदार्थों में, या चुंबक और लोहे में आकर्षण हो रहा है और वहां पर प्रतिकर्षण भी हो रहा है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण पर बात करें तो वह चुंबक होता है। क्या होता है दोस्तों? चुंबक होता है। चुंबक का अपना इलाका होता है। जिस प्रकार गली में कुत्ते का इलाका होता है, शेर का अपना इलाका होता है। जंगल में कुत्ता जब गली में भौंकता भागता है तो वो एक लिमिट के बाद जाकर रुक जाता है, उसके बाद वो नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा इलाका खत्म हो चुका है, मेरा इलाका इतना ही है जहां पर मैं किंग मेकर हूं। उसके बाद लगता है कि अब सामने वाले की बॉर्डर आ गई है तो मेरी खैर नहीं, इसलिए वो वही रुक जाता है। तो चुंबक का भी क्षेत्र होता है। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। समझ में आ गई बात मेरी? तो जिस प्रकार कुत्ते का इलाका होता है उस प्रकार
चुंबक के इलाके पर बात कर ली अपन ने, तो बहुत सिंपल सी कहानी थी। चुंबक क्या होता है, किस तरह से होता है, इस पर अपन ने बात कर ली। आकर्षण या प्रतिकर्षण पर बात कर ली। साथियों, जब भी एक चुंबक होती है उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह चुंबक दो दिशाओं में ठहरती है। एक होता है उत्तर दिशा और एक होता है दक्षिण दिशा। उत्तर, यहां पर अगर मैं कहूं नॉर्थ पोल, और दक्षिण मतलब जिसको हम कहते हैं साउथ पोल, तो यहां पर आपने चुंबक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि चुंबक दो सिरों पर ठहरता है। कितने सिरों पर? दो। इसका मतलब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। पहला ध्रुव होता है जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, जिसे कहा जाता है नॉर्थ पोल। क्या कहा जाता है दोस्तों? नॉर्थ पोल कहा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात अपन ने देखी दक्षिणी ध्रुव, मतलब चुंबक का जो सिरा होता है जिसे अपन कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, जिसे कहा जाएगा साउथ पोल। क्या कहा जाएगा? साउथ पोल। तो यहां पर आपने देखा दो सिरे होते हैं। इसका मतलब कोई भी एक चुंबक जिसको आपने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है, जिस प्रकार एक व्यक्ति को लटकाया जाता है उस प्रकार से चुंबक को लटका दिया गया। किसी पदार्थ को भी लटका सकते हैं। चुंबक को जब आप लटकाते हैं तो यह चुंबक जो है वह केवल दो दिशाओं में ठहरती है, या तो वह उत्तर दिशा में ठहरेगी या वह दक्षिण दिशा में ठहरेगी। आपने कंपास का नाम सुना होगा, वह कंपास भी केवल दो दिशाओं में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण, तो उत्तरी सिरा, दक्षिणी सिरा। यदि चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो उसे कहा जाएगा उत्तरोमुखी ध्रुव, और यदि चुंबक का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो उसे कहा जाएगा दक्षिणोमुखी ध्रुव। तो चुंबक दो दिशाओं पर ठहरता है और दो दिशाओं पर वर्क करता है। एन पोल, एस पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। दो तरह से अपन ने बात कर ली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरोमुखी, दक्षिणोमुखी। यदि चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है तो उसे कहा जाता है उत्तरोमुखी। बिल्कुल ठीक। यदि चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो उसे कहा जाएगा उत्तरोमुखी ध्रुव। याद रखना, उत्तरोमुखी ध्रुव किसे कहेंगे? उत्तरोमुखी ध्रुव मतलब उत्तर की ओर मुख है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरोमुखी, उत्तर की ओर मुख है, इसीलिए क्या कहा? उत्तरोमुखी ध्रुव। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत शानदार तरीके से अपन यहां पर अध्ययन करने वाले आज। तो यदि चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर हो, यदि चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर हो, चुंबक का मुख कहां हो दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर हो, तो उसे कहा जाता है उत्तरोमुखी। क्या कहा जाता है? उत्तरोमुखी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहां पर दक्षिणोमुखी, क्या कहा मैंने? दक्षिणोमुखी। तो दक्षिणोमुखी क्या होगा? यदि चुंबक का मुख या चुंबक का सिरा दक्षिण की तरफ हो, साउथ डायरेक्शन में हो, तो उसे कहा जाएगा दक्षिणोमुखी। यदि चुंबक का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, तो उसे कहा जाता है दक्षिणोमुखी ध्रुव। तो दोनों तरफ से हमने बात कर ली। हमने उत्तरोमुखी भी पढ़ा और हमने दक्षिणोमुखी भी पढ़ा। तो साथियों, उत्तरोमुखी और दक्षिणोमुखी क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर आकर्षण की क्षमता होती है, प्रतिकर्षण की भी क्षमता होती है। वह लोहे के पदार्थों को आकर्षण करेगा या उसे प्रतिकर्षण करेगा। जैसे स्कूल में आपके अच्छे दोस्त भी है और आपके दुश्मन भी है, बिल्कुल ठीक, जिनसे आप झगड़ा भी करते हो और जिनकी याराना दोस्ती की तरह जिनके साथ भी रहते हो। तो चुंबक के अंदर दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसीलिए कहा कि चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। यह चुंबक कई तरह की हो सकती है।